आज का एक टॉपिक है। एक चीज़ मैं आपको टॉपिक समझाने से पहले ही एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपके एग्जामिनेशन में जा करके आपको दो तरह का सवाल आपसे पूछेंगे। मतलब सवाल तो यूपीएससी के मामले में तो एक ही तरह का सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको उस सवाल को देखने में दो तरह का सवाल लगता है। एक सवाल वो है जो आपको मालूम है या फिर जो आपको पता है, जिसे हम नोन टॉपिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है जो अननोन टॉपिक, यानी जो आपको कहीं पर भी आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस टॉपिक का जवाब तो आपको देना होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपको मालूम हुआ वाला जो टॉपिक आपको मिलेगा ना, तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा आपका एस्से लिखना चाहिए। जब आपका अननोन टॉपिक होता है, यदि आपका फोर्सफुली आपको लिखना है, यदि आपका पेपर 2 के अंदर यदि 4 एस्से आपका नहीं बन रहे ना, 3 ही बन रहे, तब बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक तो कम से कम आपको अननोन टॉपिक पे लिखना ही होगा। और अननोन टॉपिक पे एस्से लिखते वक्त आपको खुद को ये लगना चाहिए, खुद को ये समझना चाहिए कि आपको वह टॉपिक लिखने के बाद कम से कम आपको 7 से 9 नंबर तो मिल ही जाएगा। ऐसा आपको खुद को लगना चाहिए, समझे? जब आप खुद को लगेगा 10 नंबर मिलेगा, तभी जाकर के आपका 7 नंबर बनेगा ना। और एक चीज, जब आपका मालूम हुआ वाला जो टॉपिक है, आप खुद को ऐसा भी लगना चाहिए कि आपको कम से कम 12 से 15 नंबर मिल जाएगा। जब आप सोचते हो 15 नंबर तो मिल ही जाएगा, तभी यूपीएससी जाकर के आपको 12 नंबर देगा। यदि आपने ऐसा ही सोच लिया कि मुझे 12 नंबर चाहिए, यूपीएससी जाकर के आपको 10 नंबर देता है। ठीक है, मतलब आप अपना शुरुआत से, फ्रॉम द इनिशियल डेज, आपको इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि आपका बहुत ही प्यारा प्यारा शब्दों से, अपना राइटिंग से, आपका कंटेंट से, आपका इंफॉर्मेशन से और आपका ज्ञान से आप एग्जामिनर को इतना फिदा करो कि एग्जामिनर कहीं नहीं सोच सके कि आपको नंबर देते वक्त। समझ गया? तो आज फिर से वापस आप सभी को एक और ऐसा ही टॉपिक हम देने वाला है, जिसे आपको नॉन टॉपिक ही लगेगा, लेकिन लिखते वक्त आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। होगा करके भी हम नहीं बता रहे आपको, ठीक है? हम ऐसा भी नहीं बता रहे कि आपसे सवाल तो बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कह रहे कि आपके 300 शब्द जो है वो आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो टाइटल है मैं आप सभी का, मीडिया क्या यहां सवाल है आपसे, मीडिया क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा है? ठीक है, मीडिया, इज इट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी? बताओ जरा, सोचो सोचो, आपका दिमाग कितने एंगल्स में घूमना चाहिए। ठीक है, मीडिया का बात सुनते ही, मीडिया का बात सुनते ही आपका दिमाग में कुछ पॉइंट्स तो बन गया होगा। जैसे मीडिया भारत के अंदर कई तरह का होता है। एक होता है प्रिंट मीडिया, यानी जो हमारा डेली जो न्यूज़पेपर आता है वगैरह, वो प्रिंट मीडिया कहलाते हैं। और दूसरा होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे हम टेलीविज़न वगैरह बोल सकते हैं। और तीसरा एक एडवांस्ड मीडिया है, सोशल मीडिया, सामाजिक माध्यम जिसे हम कहते हैं। और ये तो एडवांस्ड मीडिया है अभी भारत के अंदर और पूरा दुनिया के अंदर, जिसे हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, इन सभी माध्यम के जरिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं।
ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा मीडिया का वैसे मतलब क्या है। मीडिया का वैसे मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसको बोला जाता है, मीडिया का मतलब होता है मीडियम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम इसको? मीडिया का मतलब होता है मीडियम। यानी आप कभी भी किसी दो इंसानों के बीच, किसी दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, संस्थाओं के बीच, एक संस्था और दूसरा लोगों के बीच, आप यह क्या कहा, मान के चलिएगा भारत का प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब कल्याण योजना के तहत से हम 5 किलो का चावल हम दे देते हैं, ठीक है। मोदी जी ने कहा गरीब कल्याण योजना के तरफ से हम 5 किलो का चावल गरीबों को देते हैं। इनको क्या बोलना चाहिए मीडिया को? यही 5 केजी चावल दे रहे हैं आप सभी को करके इधर आकर के कम्युनिकेट करना है, ठीक है। कम्युनिकेट करना है कि 5 किलो का चावल मोदी के तरफ से आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना है कि सिर्फ 5 केजी का चावल देने का बात मोदी जी ने कहा, ऐसा नहीं बोलना। ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये एक तरफ से मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, समझे बात को। इसीलिए कोई भी कुछ भी आप बोलते हो, मीडिया एक तरफ से वो एक मार्गदर्शन होना चाहिए, ठीक है। मीडिया क्या होना चाहिए? एक तरफ से मार्गदर्शन होना चाहिए कि आप सभी को जो कुछ भी आप बता रहे हो या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप लोगों के पास पहुंचाना चाहते हो, क्या वो ठीक तरीके से पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे, वो आपको कन्वे करना है, वो आपको कम्युनिकेट भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि मीडिया का बात आ जाए और मीडिया का बात आते आते ही आपको खुद को ही ऐसा लग रहा है, खुद को भी ऐसा किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को, किसी भी इंसान को, किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदर्श को, किसी भी आइडिया को, किसी भी आइडियोलॉजी को आप क्रिटिसाइज करने लायक कभी भी मीडिया नहीं होना चाहिए। मीडिया हमेशा जो भी समाचार मिला वही समाचार पहुंचाना चाहिए, खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहिए, समझे बात को? ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम बात करें इधर मीडिया के बारे में या फिर कई तरह का मीडिया के बारे में, तब आपको अपना एग्जामिनेशन में कुछ चीजें जो हैं वो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप सभी को ये तो पता है मीडिया का काम क्या है, बोलो। मीडिया का काम क्या है? जो भी प्रशासनिक होता है, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में होता है, उनको बहुत मदद करेगा, क्योंकि वही लोग हैं जो आम आदमी तक पहुंचते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार का जो भी स्कीम्स वगैरह होता है या फिर जो भी पॉलिसी वगैरह होता है, उन पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने में काम करना भी मीडिया का ही एक रोल होता है, ठीक है। और एक चीज, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार कोई भी घोटाला करता है, यानी स्कैम्स वगैरह कुछ भी करता है, तब वो स्कैम्स को एक्सपोज करना का भी एक काम होता है मीडिया का, समझ गया? ठीक है। फिर उसी के साथ मीडिया का एक और महत्वपूर्ण बात होता है कम्युनिकेट बिटवीन पीपल, ठीक है। एक आदमी से 2 आदमी तक, ठीक है, एक आदमी एक एक करके 2 करके कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। फेसबुक वही काम करते हैं ना, कम्युनिकेशन का और स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। और एक चीज, ठीक है, और मीडिया ने एक और बात है, मीडिया दूरी को कम करते हैं, सही है कि नहीं? अमेरिका में चुनाव हो रहा है और वह चुनाव के बारे में कोई भी समाचार है
वह समाचार यदि आप भारत के अंदर देखना चाहते हो तब वो काम कौन कर रहे हैं? मीडिया करते हैं। आप भारत के अंदर कोई भी मोदी जी कुछ भी NRI के बारे में या फिर विदेश में जो रहता है भारतीय, उनके बारे में कहा है, वह समाचार अमेरिका तक, लंदन तक, ऑस्ट्रेलिया तक, कनाडा तक पहुंचाते कौन है? वो भी मीडिया काम करता है। यानी मीडिया एक तरफ से मीडियम के नाम से भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि मीडिया को हम यही मानना चाहिए, मीडिया को हम एक तरफ से मीडियम ही बोलना भी चाहिए। लेकिन इधर आपको ठीक तरीके से यह भी समझना है मां कि यही मीडिया क्यों लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के लिए किस तरह यह खतरा है? बोल दीजिएगा जरा, किस तरह से आप बोल सकते हैं कि मीडिया लोकतंत्र के लिए खतरा है? ठीक है, जैसे हमें ये तो पता है ना, एक कोटेशन है, जैसे जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं उसी समय हम अपना सम्मान भी खो देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आपको ठीक समझ में आ जाएगा। देखो, ठीक है, जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं उसी समय हम अपना सम्मान भी खो देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला, ये सब अपना एक फायदा है, अपना एक तरह से पॉजिटिविटी पॉइंट्स है। ठीक है ना? लेकिन मीडिया का, कुछ ही मीडिया का, हर मीडिया का हम बात नहीं कर रहे, कुछ ही मीडिया का कुछ नेगेटिव्स भी होता है मैम। जैसे आपने सुना होगा येलो मीडिया करके या फिर येलो जर्नलिज्म करके, सुना कभी? येलो मीडिया का मतलब वो होता है, येलो जर्नलिज्म का मतलब वो होता है जो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के तरफ बात करेगा, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मदद करते हुए बात करेगा, वो कुछ और भी बात नहीं करेगा। मान लीजिएगा, मैं उदाहरण नहीं लेना चाहता हूं, बस इतना समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी मीडिया सिर्फ किसी और के लिए, भले वो झूठा है, भले वो सच्चा नहीं है, भले वो कुछ भी घोटाला करते रहता है, कुछ भी स्कैम्स वगैरह करते रहता है, लेकिन फिर भी उन्हीं के तरफ यदि कोई भी मीडिया बात करना चालू करते तब उसे बोलते हैं हम येलो जर्नलिज्म। और यह येलो जर्नलिज्म ही एक तरफ से हम वो मीडिया के लिए या फिर लोकतंत्र के लिए एक खतरा भी हम कह सकते हैं। फिर एक और बात हो जाती है इधर सेंसरशिप करके, सुना कभी? सेंसरशिप का मतलब वो होता है मीडिया को कंट्रोल करने का। अपना जो भी प्रशासनिक है, अपना जो भी अधिकारी है, अपना हाथ में जो भी जज्बा है, उस पद को उपयोग करते करते हम किसी भी मीडिया को रोकने का कोशिश जब हम करेंगे तब उसे हम बोलते हैं फोर्सफुल सेंसरशिप। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानबूझ के किसी भी मीडिया को अब बंद करवाना चाहता है तो वो भी एक तरह से लोकतंत्र का ही खतरा बोल सकते हैं। फिर मीडिया चैनल्स भी इतने कम नहीं खाया, वो लोग भी अपना टीआरपी के लिए, ठीक है, अपना टीआरपी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, अपना टीआरपी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। पहले क्या होता था, भारत के अंदर जो भी हमारा मीडिया हुआ करता था वो ब्रिटिश के जमाने में हुआ करता था। ठीक है, इनफैक्ट हमें मीडिया का जो भी कानून वगैरह जो भी दिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वगैरह, वो भी हमें ब्रिटिश के तरफ से ही मिला था। लेकिन ब्रिटिश के समय वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था, यानी न्यूज़पेपर्स ही हुआ करता था। लेकिन न्यूज़पेपर्स का एक नेगेटिविटी ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा समय देते हैं समाचार पहुंचाने में। ठीक है,
मान लीजिएगा कोई भी इंसिडेंट अब मंगलवार को हुआ है, ट्यूसडे के हुआ है, वह इंफॉर्मेशन हमें मिलते मिलते कब मिलेगा? वो वेडनेसडे को जाकर के हमें उस तरह का समाचार मिल जाएगा, एक दिन बाद। समझे ठीक से? लेकिन अभी कैसा हो गया? अभी हमारा मीडिया बहुत ही जल्द, बहुत ही तुरंत हमें समाचार मिल रहा है, इसीलिए हमारा मीडिया को अभी हम रैपिड मीडिया भी बोल देते हैं। समझ गए सब लोग? रैपिड मीडिया, बहुत जल्द समाचार मिल जाएगा, कहीं पर भी आपका लेट नहीं होगा, कहीं पर भी आपका इंतजार नहीं करना होगा, बहुत ही रैपिड तरीके से आपको समाचार मिल जाएगा। और जैसे हम बोले बहुत ही रैपिड तरीके से आपको समाचार मिलेगा, कभी कभी क्या होता है, कई सारा चैनल बन चुका है भारत के अंदर, हर चैनल अपना अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत ही जल्द, पहले हमारे चैनल में दिख रहे, पहले हमारा चैनल में दिख रहे, पहले हमारा चैनल में दिख रहा है करके कभी कभी वही रैपिड मीडिया एक फेक मीडिया के तरफ लीड करेगा। एक नकली मीडिया भी बोल सकते हैं, फेक मीडिया भी बोल सकते हैं, जो झूठे समाचार लोगों के लिए पहुंचाता है वो फेक मीडिया बोल देते हैं। फेक इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, इसे भी हमें कंट्रोल करना होगा। फेक मीडिया ये भी एक खतरा है हमारा लोकतंत्र के लिए, ये भी एक खतरा है हमारा लोकतंत्र के लिए। ठीक है, फिर एक और बात हम इधर ही कह देते हैं कि भारत के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितना भी प्रिंट मीडिया है, उन सब का एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे है, मीडिया का एक अलग से मिनिस्ट्री जैसे है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, वैसे मिनिस्ट्री जो है वो फेक मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम में, सामाजिक माध्यम में आप बहुत सारे इस तरह का फेक मीडिया का समाचार भी आप देखते हो। ठीक है, जैसे जैसे आपको फेक मीडिया का समाचार मिल रहा है, उस फेक मीडिया को जितना कम हो सके उतना कम आपको करना चाहिए, और जितना ज़्यादा जेन्युइन न्यूज़ होता है, जितना ज़्यादा जेन्युइन न्यूज़ होता है उसको उतना ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, दैट कैन बी द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और मीडिया हमेशा सरकार के तरफ ही बात नहीं करना है, सरकार के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, लेकिन मीडिया का मेन रोल होना चाहिए कि वो कोई भी भारत के अंदर किसी भी विपत आता है, अर्थक्वेक जैसा कोई भी बाढ़ वगैरह हो जाता है, ठीक है, चुनाव कंडक्ट करवाना है, चुनाव के समय मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, जैसे हम बोले आपको चुनाव के समय कई सारा चीज़ होता है जो मीडिया के तरफ से ही हमें करवाना चाहिए। ठीक है, वो भी एक तरह से हमारा इधर बात हो जाएगा। ठीक है, मीडिया के बारे में। ठीक है, मीडिया के लिए आपको अधिक समाचार भी हम दे रहा है। ठीक है, आपका पेपर 2 का किताब तो आप सभी के हाथ में होगा, CAPF पेपर 2 किताब में से आप पेज नंबर, ठीक है, पन्ना 192 खोल दीजिएगा सब लोग, पेज 192 खोल दीजिएगा। उस पेज नंबर 192 में मीडिया क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा है करके आपसे सवाल है। ठीक है, तब आप इसको पढ़ करके आप अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। इसको सीधा सीधा जैसे हमने लिखा है वैसे मत लिख दीजिएगा, सीधा अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। ठीक है, इधर की पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट्स हमने इधर भी हाईलाइट किया है। लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में मीडिया जनता का मार्गदर्शन करने या गुमराह करने के विभिन्न प्रकार के मीडिया की भूमिका आपको लिखना होता है। इसमें हमने कवर किया है कुछ कार्य और नियम जो प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते हैं। मीडिया के विकास पर प्रकाश डाला जा सकता है। यानी आप इस तरह के कई सारे की पॉइंट्स उपयोग करते करते आप अपना इस तरह का टाइटल यानी
मीडिया क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, इस तरह का टाइटल आप सवाल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी लोग आज ही इस टाइटल का एस्से लिख करके आप डिस्कशन फॉर्म में अपलोड कर दीजिएगा। हमारा टीम आपको एवेल्युएशन करके जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी आपको एवेल्युएशन भी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।